गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जस्ट नाउ खाना पीना हो चुका है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं। हालांकि थोड़ी बारिश हो रही है, गीला हो जाऊंगा, मेरे बाल वगैरह गीले हो जाएंगे। थोड़ा 5 मिनट भी चल लूँगा तो थोड़ा बेहतर लगता है। तो एक मस्त क्विक सा वॉक कर लेते हैं। मौसम तो तुम लोग देख ही सकते हो कितना मस्त हो रखा है आजकल। बारिश चल रही है ना भाई, तो बारिश में तो एक नंबर लगता है। हमारा गाँव एकदम खूबसूरत लगता है। मेरे पास अगर ड्रोन वगैरह होता ना तो मैं उड़ा के दिखाता तुम लोगों को कितना सुंदर है आजू बाजू में माहौल। फिलहाल के लिए इस एंगल से देख लो तुम, ठीक है? सुंदर है या नहीं है? हरा भरा। और ऐसा बोलते हैं सुबह सुबह से हरा रंग देखने से ना मन प्रसन्न हो जाता है, हरियाली देखने से। तो मस्त है ना, देख लो तुम लोग भी। और एकदम हल्की हल्की बारिश हो रही है, मेरे हाथ पे दिख रही होगी तुम लोगों के, देखो। मतलब गीला भी नहीं होऊंगा पूरा, फिर हो रही है बारिश। तो अभी रिवा को मिलता हो, रूटे नहीं भाई अपना सुबह का। उठो, नहाओ वहाओ, थोड़ी सी पूजा पाठ करो, फिर खाना वाना खाओ, फिर रीवा को मिलने के लिए जाओ। अभी तो रीवा कल परसों जाएगी भी शायद से। इस फ्रेम से मुझे बहुत सही लगता है। मेरे पीछे घर, गाड़ी, ये मुझे बहुत सही लगता है। ये जो है ना, ये फ्रेम, यहाँ से अगर देखो तुम लोग, दोनों घर दिखते हैं, ये वाला फ्रेम और ये फ्रेम बहुत मुझे सही लगता है। जब मैं यहाँ से कभी आता हूँ ना तो मुझे ये फ्रेम बहुत अच्छा लगता है, जब ये पत्ता बाजू हटता है और घर रिवील होता है। ये मेरे फेवरेट शॉट्स हैं, मैं हमेशा डालता रहता हूँ मेरे ब्लॉग्स में। और एक है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, मैं जब भी इधर से आता हूँ ना, इस साइड से यहाँ से आता हूँ ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो पेड़ के पत्ते वगैरह है ना, इससे जब मैं ऐसे चलूँ तो घर रिवील हो। तो ये एक मेरा बेस्ट शॉट है जो मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं डालता हूँ, कंजूस नहीं करता हूँ। पापा क्या करता है? काय वीडियोचं घर का घर का लागेल गाडीला, गाडी लागल। दादाजी को कुत्ते सहन नहीं होते भाई। और वो कुत्ता भी डेंजर है, वो घर में आता है सीधा, बर्फी रहती है घर में, हमारे घर में घुस जाता है कहीं पे भी। तो अभी हम जाते हैं रीवा को मिलने के लिए। अबे यार, रीवा डॉन तो सो चुका है। रीवा डॉन, रीवा रीवा मतलब अभी सोएगी, ठीक है? 2-3 घंटे रेस्ट करेगी और फिर जब उठेगी ना सबको परेशान करती है। कल रीवा जाने वाली है, एक ही दिन है अभी रीवा इधर। अब बर्फ़ी को मिलने के लिए जाते हैं, देखते बर्फ़ी जगी हुई है या नहीं, या फिर बर्फ़ी भी सोई हुई है। अरे यार, बर्फ़ी भी सो गई है। हाँ, नाही झालं माझं जेवण। चलो, दोनों भांजियाँ हमारी सो चुकी है, जाते अपना अपना काम करते। मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा अभी। गाड़ी हमारी धुल चुकी है, मस्त दिखती है ना गाड़ी धुलने के बाद। सुनील ने उस दिन, बारिश हो रही थी ना 15 अगस्त के दिन, तब भी उसको मस्त धो डाला है। पर ये पानी जब इसके ऊपर गिरता है तो ये चमकती है गाड़ी। भाई क्या है इधर टॉमी तेरा? जा भाई इधर से, परेशान करता है ये कुत्ता। सोना मोना का हमें सीधा घर में घुसता है, इसको पता ही नहीं है, सीधा पूरा घर छान के आता है। ये देखो, ये मुझे रिपेयर करवाना है गाड़ी का, इंश्योरेंस में हो जाना चाहिए। अगर रिपेयर हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा। बहुत मेंटेनेंस वगैरह के बहुत खर्चे होते हैं यार गाड़ी का, लेने तक अच्छा लगता है गाड़ी। मान लो एक गाड़ी अगर आपने ली ना, क्रेटा ले ली समझो, उसका जो प्राइस है वो तो है ही, फिर उसके बाद हर साल उसका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का लगे हाथ, हल्के से हल्के में आप पकड़ के चलो 30-40 हज़ार रुपये इंश्योरेंस चला जाता है। फिर उसके बाद पेट्रोल का कॉस्ट हर महीने, मान के चलो, हम तो कम चलाते हैं गाड़ी, हमारा हर महीने पेट्रोल 5 से लेके 6 हज़ार तक जाता है। फिर आता है सर्विसिंग कॉस्ट, फिर आता है कुछ छोटे मोटे धुलाई, गाड़ी को धोना वगैरह सब चीज़ें। तो पकड़ के चलो कि गाड़ी का ना मोटा माटी खर्चा हर साल 1.5 लाख तक जाता है। 1.5 लाख रुपए गाड़ी पे खर्च हो जाता है। इसीलिए गाड़ी को लायबिलिटी बोला जाता है, एसेट नहीं बोला जाता। एसेट ऐसी चीज़ें होती है जिसमें से आपको पैसा मिलता है। जैसे मान लो आपने एक पिकअप खरीदा और उस पिकअप को अपने काम पे लगा दिया, फिर उससे आपको पैसा आता रहेगा, बट दिस इज नॉट अ एसेट, ये एक लायबिलिटी है। हाँ, पर उसके कुछ फायदे भी है गाड़ी के। जैसे अगर हमारी फैमिली को कहीं पे जाना है, 6 लोग आराम से जा सकते हैं,
मान लो 6 लोग बस से जाएंगे तो 6 लोगों को कितना खर्चा आएगा। फिर उसके बाद डिस्कम्फर्ट होता है, इतने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट करो, फिर जगह नहीं मिलती गाड़ी में। तो गाड़ी आपको थोड़ा कंफर्ट देती है, आपको ईज़ ऑफ ट्रैवल देती है, और मान लो कभी आपको इमरजेंसी में कहीं जाना आना हो तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपनी गाड़ी निकालो भाई, निकल जाओ। तो इसलिए गाड़ी का एक वैल्यू तो है भाई, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियली देखा जाए तो एक अच्छी डिसेंट सी गाड़ी खरीदो। जैसे अभी एक क्रेटा मैंने लगभग 20 लाख की खरीदी। इससे अच्छा अगर मैं मान लो 10-12 लाख की गाड़ी खरीदता तो भी चल जाता था, एक्स्ट्रा के 8-10 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पर एक जो आदमी होता है ना भाई, और एक जो उम्र होती है ना, उसमें आपको लगता है कि यार अब नहीं तो कब। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो भाई थोड़े से ज़्यादा पैसे जाएंगे, पर जो अपने को अच्छी लगती है गाड़ी, दिखने में अच्छी है, कंफर्ट है, सब चीज़ें हैं, उसको ले लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, मैं खुश हूँ मेरे गाड़ी के बाइंग डिसीजन से। अगर मैं और वाइज डिसीजन ले सकता था, अच्छा खासा डिसीजन, तो मैं गाड़ी को जो कम कॉस्ट वाली गाड़ी वो खरीदता। तो मैं ना थोड़ी सी सस्ती गाड़ी खरीदता और ट्राई करता कि वो पैसा, जो बचा हुआ पैसा है, उसको इन्वेस्ट कर दूँ। तो ऐसे, क्योंकि भाई एक फाइनेंसेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर ऐसे लाइबिलिटीज़ बढ़ाते जाओगे तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमारे एसेट्स बढ़ाए। एसेट्स मतलब क्या, कि जिस चीज़ से हमें पैसा रिटर्न में मिल सकता है। जैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, अच्छे कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, म्यूचुअल फंड में डाले, गोल्ड खरीदा, ज़मीन खरीदी, या फिर घर खरीदा, तो वो पैसे आपके बढ़ सकते हैं टाइम के साथ। तो वो आपकी एक एसेट बन गई। या तो ऐसी चीज़ों पे पैसा डालना चाहिए शुरू शुरू में, जब आप नए नए जॉब को लगते हो, जब आपके पास पैसा आता है, तो खर्चे थोड़े से बाजू रखने चाहिए और थोड़ा सा एसेट बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। ये मेरी आपको एडवाइस थी। अब हम काम करते हैं और भगवान का नाम करते हैं। अगर भाई के तौर पे आपको मैं एक एडवाइस दूँ, तो जब भी आप जॉब को लगो और जब भी आपकी सैलरी आए, तो ट्राई करो कि सबसे पहले आप है ना कुछ पैसा बचा के रखो। ठीक है, उसको कभी टच मत करो। वो पैसा आप अपने इन्वेस्टमेंट में रखो, आपकी सेविंग्स में रखो, और फिर बचा हुआ जो पैसा है उसके हिसाब से आप खर्चे करो। ठीक है, कभी ये हैबिट मत बनाओ कि पहले खर्चा कर लेंगे और फिर पैसा सेव करेंगे। नहीं, पहले पैसा सेव करो और फिर खर्चे करो। ठीक है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली होती है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, दुनिया कितना भी बोले भाई, कितना भी पैसा ये है वो है, पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जाती वगैरह वगैरह, सब चीज़ें बकवास है। आपको ज़िंदा रहने के लिए, आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए, आपको अच्छे अस्पताल में जाने के लिए, आपको अच्छा एजुकेशन, हर अच्छी चीज़ आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आपको सिर्फ इंटरनली खुश रहना है ना, तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। फिर आप, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, आपका जो मन है, उसको कंट्रोल में करके आप खुश हो सकते हो। तो हमेशा ट्राई करो कि इंटरनली आप बहुत खुश रहो, अपने मन को, अपने इमोशंस, अपने इनको काबू में रखे हुए, और हमेशा ट्राई करो कि बाहर की दुनिया की जो वेल्थ है उसको चेस करो आप। ये मेरी फिलॉसफी में फॉलो करता हूँ। ठीक है, मन से तो मैं एकदम शांत हूँ, मन से तो मैं कहीं पे भी नहीं भागता हूँ, पर दिमाग से मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि नए नए तरीके पैसा कैसे बना सकते हैं, पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये मेरी आपको एडवाइस थी। भाई रात को रिस्टार्ट हो गया मेरा लैपटॉप, आ गया भाई ये प्रलोभन लेके पकोड़े। बारिश चल रही है बाहर, पकोड़े खाना तो बनता है। इसके साथ एक गर्मा गर्म चाय। चाय भी बोलूं? जाने दो, अभी 4 बजे पियेंगे। चाय और पकोड़े एक नंबर। चाय टाइम हो गया है दोस्तों, चाय पी लेते हैं। यार श्रुति आई है ना, तब से चाय का टेस्ट नहीं आ रहा है। मम्मी जैसा चाय बनाती है ना, वैसा नहीं आ रहा है। श्रुति ने सुन लिया शायद से। सुनील, श्रुतीला एवढा चहा बनवता येत नाही ना? नको भाई नको ऐड कर भाई, मुझे मतलब पसंद नहीं आ रहा है टेस्ट चाय का। मैं दे देता हूँ ओपिनियन ऑन इट।
वो पोटैटो के पकोड़े बनने के लिए बोला है, उस पे मैंने बोल दिया। सच पहले पकोड़े के पकोड़े का ही बाकी है अभी, उसका ही निपटा रहा हूँ। चाय बहुत अच्छा बना है। नहीं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रिव्यू थोड़ा वो है ना, मीठा बनाती है चाय थोड़ा सा। हाँ तो थोड़ा मीठा हो जाता है, मुझे ज़्यादा मीठा चाय पसंद नहीं है, और उसमें ना फिर वो मसाले की टेस्ट नहीं आती है। तो मैं तो चाय पीता हूँ मसाले की टेस्ट के लिए। ए मम्मी चाय तू बनव ना, त्याच्यात जरा टेस्ट नाही येत त्याची मसाल्याची. दुसरं ती कमी टाकीत असं. नाही नाही तिथून गोड होतो जास्त. हा चहात साखर थोडी जास्त होती. मग चांगलंच आहे. पण चांगलं झालं. हाँ चांगला है, पण मला टेस्ट मसाल्याची पाहिजे. लेट्स गो. आज रिवा पढ़ रही है. क्या पढ़ रही है? 1 मिनट बघू दे ना काय वाचते. अबे यार इसको तो मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनती है लड़की. आज के दिन है, कल से जाएगी उसके घर, फिर उधर ही रोना. बाहर आते ही उसको नीचे उतरना होता है. शी वांट्स इंडिपेंडेंस. अबे यार क्या है इसका सीन. आम्ही येडे का इकडे चल. घरी चल. इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है. जा रही थी उस घरी चल. इसको घर लेके जाना है. शातिर हो गई है. नाही प्रत्येकाची चहाची टेस्ट वेगळी राहते. अरे वा चॅम्पियन कसा. अरे वाह. चेयर को लेके जाने से अच्छा हम सोच रहे हैं उसका ये जो नीचे वाला है ना, उसको खोल के ही इसको ही लेके जाएंगे वेल्डिंग करने के लिए. अटेम्प्ट है, अगर ये चल जाता है तो फिर नई चेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चेयर को भी अभी हो गए लगभग 5-6 साल हो गए. 5 वर्ष झाले. हाँ जब कोरोना आया था तब लिए थी. ये देखो भाई खुल गया. इसको सिर्फ वेल्डिंग करके लाना है. डन. इसको अब कल लेके जाएंगे पापा. वैसे भी पापा को जाना ही है कल, हमारे जो मम्मी के मुंह बोले भाई है उनकी दुल्हन को घर लाने के लिए, और मम्मी को मायके छोड़ने के लिए. मम्मी को जाना है पायल के पास 2-3 दिन छुट्टी मिटाने के लिए. पायल की टेक केअर करने के लिए जाना है ऐसा बोल रही मम्मी. का जायचं तुला मग पायलकडं. खरं खरं सांग का बरं चालली. चालले भेटायला पाहायला. हाँ का काम करने का मेरा मूड हो चुका है ऑफ. मुझे नहीं आज मेहनत करने का मन कर रहा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ ब्रेक लेके. लैपटॉप बंद कर देते, क्योंकि कभी कभी होता है भाई मेरा ऐसा मूड, मतलब मैं एकदम ऐसा काम में ना सब घुस जाता हूँ भाई. मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहता और मेरा मन भी नहीं करता एक जगह से उठने का वो काम होने तक. पर कभी कभार मुझे ऐसा लगता है भाई रुको ये काम होगा देखेंगे बाद में, ठीक है. तो ऐसा मूड ही हो भाई वो काफ़ी ज़्यादा काम के मामले में. पर ट्राई करता हूँ कि जितना भी मेरा काम है वो समय से पहले कंप्लीट हो जाए, मैं टेंशन फ्री रहूँ. और वो सोच के फिर मैं एडजस्ट करता रहता हूँ, कब हार्ड वर्किंग बनना है कब लेज़ी बनना है वो मैं डिसाइड करता रहता हूँ. और फिलहाल तुम लोग है ना ये नज़ारा देखो, ठीक है. यहाँ पे तुमको बादल दिख रहे हैं कैसे पहाड़ों के ऊपर से भाग रहे हैं. तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं. सुनील को पूछता हूँ आता है या नहीं. नहीं भाई ये नहीं आएगा, इसका मीटिंग है. लेट्स गो. मुझे ना भाई टी शर्ट वगैरह खरीदने पड़ेंगे. 2 साल हो गए इन्हीं टी शर्ट में दिखता हूँ मैं ब्लॉग में. मैं भी बोर हो गया. अभी मुझे थोड़े नए टी शर्ट खरीदने पड़ेंगे. हनुमान चालीसा बहुत पसंद है रिवा को. हनुमान चालीसा मतलब उसका है ना इतना मन लगता है, वो उठती ही नहीं टीवी के सामने से. सात्विक गुण है भाई रिवा में, बहुत ज़्यादा सात्विक गुण है. मुझे तो ऐसा उसको देख के लगता है ना कभी कभी भाई इतना मतलब भगवान ने ज़्यादा ही कृपा बरसाई उसके ऊपर. दिला लोटून. भाई बर्फी को उठा दिया उसने. असं टाकायचं नाही बाबड्या कानाजवळ लहान बाळाच्या ती घाबरण ना. रिकॉर्ड ऑन है वो, रिकॉर्ड ऑन. चलो गाइस सो जाते हैं अभी. आज थोड़ा जल्दी सोते हैं. पानी वानी पीता हूँ.
तो मम्मी यहाँ पे अपना किचन तो रेडी है उससे, ये जागा ठेवून देऊ राहील. किचन तो साफ सुफ करके गई है श्रुति, मम्मी क्या कर रही है पता नहीं। ये वर ठेवून दे. तो अभी मैं जाता हूँ सोने के लिए, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में कुछ मज़ेदार नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बड़े दिनों बाद मेरे रूम के बाहर ब्लॉग एंड हो रहा है भाई। बाय बाय। But if I lay down and I play